ये देखो, ये गया। सालासर में किया, अब ये राजगढ़ में 300 साल पुराना जो मंदिर को तोड़ा है, ये दिखाता है कि कांग्रेस कैसे हिंदू विरोधी का काम कर रही है। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर। मकान तो डाल गया, मकान पूरा बच्चे को कहाँ रखवाऊं मैं, बताओ। खूब मना की, 2 दिन का टाइम मांगा, 3 दिन का टाइम मांगा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की किसी की। मैं रोड पे आके कहाँ जाके बच्चों को ले के डोलूं। हमको उठा फेंक रहे, हमको बंद कर दिया कमरे में। हमने कि हमको 4 जने को मारोगी क्या? सारे कागजात मैंने दिखा दिए थे, मैंने ये व्हाट्सएप पे कागजात है 1944 के, उसकी रजिस्ट्री है, वो पूरी दिखा रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं माना। प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमको हमारा न्याय दिलाया जाए। ये देखो, ये गया मंदिर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। इस देश में तकरीबन 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन राजनीति देखकर ऐसा लगता है कि मानो सियासत ने हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मान लिया है या उनकी चिंता करना छोड़ ही दिया है और उन्हें लगता है कि ये हिंदू किसी तरह अपने आप जी लेंगे। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया गया। हवाला डेवलपमेंट यानी विकास का दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही कह रहे हैं, प्रशासन कुछ और। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था तो देश की सबसे बड़ी अदालत में मुसलमानों को टारगेट करने की दलील रखी गई थी, लेकिन अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चले तो वहां वही लोग चुप हो गए। आज वही पुरानी थीसिस कि सब कुछ चलता है, बिना मतलब के शोर उठाया हुआ है। मैं पूछ रही हूं, ऐसा क्यों और ऐसा कब तक? राजनीति के इसी सिलेक्टिव सोच के खिलाफ आज मैं पब्लिक के सवाल उठाना चाहती हूं। राजस्थान के अलवर में विकास का एक नया नक्शा खींचा गया। अलवर की राजगढ़ नगर पालिका में जो नया मास्टर प्लान बनाया गया, उसके रास्ते में एक 300 साल पुराना शिव मंदिर आ गया। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या शहरों के नए मास्टर प्लान बनते हैं तो विरासत की अनदेखी कर दी जाती है? मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि अगर पुराने मंदिर को हटाना ही था तो क्या उसको बुलडोज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता था? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि अगर 300 साल पुराने मंदिर की जगह 300 साल पुरानी दरगाह या मस्जिद होती तो क्या ऐसा ही फैसला कांग्रेस की सरकार ले पाती राजस्थान में? ऐसा इसलिए कह रही हूं कि अतिक्रमण पर भी बुलडोजर को सीधे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया गया है। आज मैं आपको यह दृश्य भी दिखाना चाहती हूं। मंदिर टूटने को लेकर जो हंगामा मचने के बाद प्रशासन ने सफाई दी है कि मंदिर का गर्भगृह वो तो सुरक्षित है, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। खंडित मूर्तियां, मलबे में पड़े मंदिर के घंटे की तस्वीरें मौजूद हैं, दर्शकों के सामने हैं, ये आप स्वयं देख लीजिए। अलवर में विकास के नाम पर सिर्फ पुराना शिव मंदिर नहीं तोड़ा गया, स्थानीय लोगों के घर और दुकानें भी तोड़ी गई। यहाँ के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, इन लोगों के पास अपनी अपनी संपत्तियों के कागज भी मौजूद हैं, लेकिन उनका कहना है कि किसी के पास फुर्सत ही नहीं कि कागज देख ले। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं अलवर के राजगढ़। खूब मना की, 2 दिन का टाइम मांगा, 3 दिन का टाइम मांगा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की किसी की भी। हमने क्यों नहीं तोड़ेगी? अरे बंदा समाज को ऐसे बना दिया, हमको उठा फेंक रहे, हमको बंद कर दिया कमरे में। हमने कि हमको 4 जने को मारोगी क्या? सालासर में किया, अब ये राजगढ़ में 300 साल पुराना जो मंदिर को तोड़ा है, ये दिखाता है कि कांग्रेस कैसे हिंदू विरोधी का काम कर रही है। हमारे सारे कागजात मैंने दिखा दिए थे, मैंने ये व्हाट्सएप पे कागजात है 1944 के, मैंने मकान मालिक से खरीदी,
वो है 1930 में उसने खरीदी, उसकी रजिस्ट्री है, वो पूरी दिखा रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं माना गया था। प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमको हमारा न्याय दिलाया जाए, वरना फिर देखो ये हमारा 300 साल पुराना मंदिर है, सारा तहस नहस कर दिया। 20 अप्रैल को दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंचे नहीं थे कि उसके पहले ही मामला देश की सबसे उच्चतम अदालत में पहुंच गया था। पूरे देश में हंगामा खड़ा हो चुका था और तब से इस मुद्दे में अगर देखा जाए कि जहांगीरपुरी खुद को सेक्युलर कहने वाले नेताओं के लिए पवित्र स्थान बन चुका है। आज समाजवादी पार्टी के सांसद वहां शफीकुर रहमान और एसटी हसन वहां गए, टीएमसी का दल भी जहांगीरपुरी गया, सीपीआई के महासचिव डी राजा वहां गए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम पिछले 2 दिनों से अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, वहां टूरिज्म पर जा रहे हैं। जहांगीरपुरी का डेमोलिशन राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, लेकिन अलवर में क्या हुआ? डेमोलिशन की कार्रवाई 17 अप्रैल को हुई। इसके बारे में देश को 22 अप्रैल को टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए पता चला। अलवर की खबर दबी रही। ये क्या इकोसिस्टम की ताकत है कि ये बात बाहर ही नहीं आई? और टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र अब अलवर के राजगढ़ पहुंचते तो उन्होंने एक 80 साल की अम्मा अपने मकान के ऊपरी मंजिल पर फंसी हुई दिखी। वो जिस मकान में फंसी हैं उसकी सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं और वो नीचे आ नहीं सकती। प्रशासन को अम्मा के फंसे होने की जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत ने दे दी है, लेकिन अब तक उनका रेस्क्यू नहीं हुआ। सोचिए, ऐसा सीन अगर जहांगीरपुरी में होता तो क्या होता? ये सवाल है, संगीन सवाल है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या डेमोलिशन की कार्रवाई आंखें मूंद कर होती है? क्या किसी की जान खतरे में डालने के लिए प्रशासन के लोगों की जवाबदेही तय नहीं होना चाहिए? और ये भी देखिए कि ये बात सही है कि अलवर की डेमोलिशन ड्राइव चलाने से पहले 7 दिनों का नोटिस जरूर दिया गया, लेकिन क्या डेमोलिशन की कार्रवाई सिलेक्टिव थी? नए मास्टर प्लान के नाम पर मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के घर तोड़े गए, लेकिन इलाके में एक दुकान सुरक्षित छोड़ी गई। हो सकता है कोई कानूनी पेच हो, लेकिन देखने वाले तो ये कह रहे हैं कि उस दुकान पर लिखा था जाकिर खान मैटर्स। शायद इसे छोड़ दिया गया, मैं नहीं जानती कानूनी पेच है या फिर ये टूलकिट है। अलवर के डेमोलिशन में एक राजनीति का एंगल भी है। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार हिंदू विरोधी है, इसलिए उसके राज में मंदिर तोड़ा गया, लेकिन अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका बोर्ड में बीजेपी का बहुमत है, इसलिए फैसले के लिए कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। सुनिए दोनों एक दूसरे पर क्या आरोप लगाते हैं। और अब सवाल पब्लिक का, जो पब्लिक सवाल पूछ रही है, राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 2, जहांगीरपुरी पर हंगामा, लेकिन अलवर के मंदिर का टूटना बर्दाश्त क्यों? इतनी चुप्पी क्यों? और सवाल नंबर 3, बुलडोजर वाले एक्शन पर किसकी सोच सांप्रदायिक है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब लेंगे आज हम अपने पैनलिस्ट से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रिजू दत्ता प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, सईद रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक। मेरा पहला सवाल अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी, आपकी चूं तक नहीं निकली? अलवर में टूट गया मंदिर, सारी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं, अगर घंटियां देखी जाएं तो वो नीचे गिरी पड़ी हैं, और तो और 80 साल की अम्मा ऊपर टंगी हुई है किसी मकान में। उस मकान में 80 साल की अम्मा को बचाने कोई नहीं जा रहा, लेकिन आपने कह दिया था कि ये जो बीजेपी के बुलडोजर हैं ये सांप्रदायिक है। मैं आज आपसे पूछती हूं, अगर एक दुकान वहां छोड़ दी गई है
वो सांप्रदायिक नहीं है। अगर एक अम्मा ऊपर छोड़ दी गई है वो सांप्रदायिक नहीं है। क्या मंदिर का टूटना सांप्रदायिक नहीं है? सांप्रदायिक सिर्फ जहांगीरपुरी है। ये कैसा न्याय है और ये कैसी राजनीति है? देखिए नाविका जी, मैंने सुन रहा हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं। नमस्कार सबसे पहले सारे लोगों को मेरा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी के क्रोनोलॉजी है धार्मिक उन्माद फैलाने की, इसकी आप क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सैनी। 15 दिसंबर 2018 को, ये मेरे पास चिट्ठी है ये वाली, उनकी चिट्ठी की कहो कि आपको तो आपको भेज दें। कलेक्टर को इन्होंने लिख कर दिखा कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक चिट्ठी लिख के दी। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी, नोट कर लें ये नाम, चेक करा लें, फैक्ट चेक करा लें। कलेक्टर से कहा 2018 में कि यहाँ अतिक्रमण हटाइए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने भी कहा भी, वहां बीजेपी का बोर्ड है, इन्हीं की सरकार का वहां का सिस्टम है और इन्हीं का चलता है। उसके बाद बोर्ड की बैठक 2021 में हुई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए बीजेपी के बोर्ड ने प्रस्ताव पास करा कि यहाँ चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, धर्मशाला हो, गुरुद्वारा हो, दुकान हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, आप यहाँ अतिक्रमण पास करिए। तो ये हिंदू विरोधी सरकार धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस देश में किस स्तर तक जा सकते हैं, ये तो इनकी टूल किट है या ये जाने भगवान बताया। लेकिन मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि भारत में एक पुरातत्व विभाग है जिसका काम ये है कि देश की धरोहरों को अपने यहाँ नोट करता है। वो आपने सुना, अच्छी बात है, मंदिर, हम भी हिंदू हैं, हमारी भी आस्था है, पूजा करते हैं, मंदिर में मूर्ति रखते हैं, और वहां के हमारे मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको समानता के अधिकार की बात करते हैं, सबके साथ चलते हैं। लेकिन धरोहर घोषित कर रहे हैं आप, ये तो पुरातत्व विभाग का काम, पुरातत्व विभाग के लिए छोड़ दीजिए कि वो धरोहर है या नहीं है। क्या पुरातत्व विभाग ने इसको धरोहर घोषित करा है? अगर धरोहर घोषित करा होता फिर उसके निर्णय उसके हिसाब से सरकार करती। बीजेपी की सरकार थी इससे पहले तो वहां कितने साल, हमारी सरकार तो 2018 में है, 23 में अब चुनाव होगा, फिर आ जाएगी जिसको भी अजय वर्मा जी, तो ये जो अजय वर्मा जी, बुलडोजर आपने प्रतीक बना दिया था अन्याय का, और बीजेपी की बड़ी सख्त और निर्दयी सरकार का ये बुलडोजर जो आज अलवर में चढ़ा, ये निर्दयी नहीं थी। वो 80 साल की अम्मा जो ऊपर हैं, जिनको नीचे भी लाने की जहमत नहीं की आपने, इस पर आपको कुछ कहना है या नहीं? और जाकिर खान मैटर्स तो वो दुकान छोड़ दो और अम्मा को ऊपर छोड़ दो। ये कैसा इंसाफ है? मैं आपको रोकना चाहती हूँ और मैं आपको अम्मा की दुहाई सुनाना चाहती हूँ। हमारे रिपोर्टर भंवर पुष्पेंद्र ने उन्हें वहां पाया था, आपकी प्रशासन ने नहीं। हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि ये माताजी वहां फंस गई हैं, इनको निकलवाइए। अब तक ऊपर हैं, रेस्क्यू नहीं हुआ। लेकिन आपने तमाम उंगलियां, तमाम आरोप लगाए थे बीजेपी पर। आज दुहाई सुनिए इन माताजी की। ये सीढ़ियों के नीचे मैं हूं, अगर मैं ऊपर जाना चाहूं तो नहीं जा सकता। और वो महिला जो ऊपर बैठी हुई हैं, ये शायद अगर गहलोत सरकार ये तस्वीरें देख रही हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि जिन बुजुर्गों के वोटों से वो सत्ता पर आसीन हुए हैं, उनको इस तरह अधर्म में लटका दिया है कि ना तो ये आसमान में जा पाते और ना जमीन पर। वो अम्मा ऊपर हैं, अब वो कैसे आए ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो बगल में कमरा है वहाँ पर वो चली गई हैं थोड़ा सा आराम रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी परेशान वो हो चुकी थी। गर्मी का टाइम है, अंदर जाकर भी वो तस्वीरें दिखा सकते हैं। जरा दिखाइए, इसमें दवाइयाँ हैं, तब तक ये दवाइयाँ हैं जब तक ठीक है। बाद में अम्मा को अगर कोई ज़्यादा सीरियस मामला हो जाता है तो अस्पताल जा नहीं सकती हैं, क्योंकि उतारना पड़ेगा। तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी होंगी जो फिलहाल नहीं है। पिछले 4 दिन से अम्मा यहीं छत पर हैं, हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर बात करते हैं, क्या बीमारी है आपकी, क्या बात हुई है, क्या बीमारी हुई है? बीमारी कुछ नहीं बढ़िया, पहले तो सांस की दिक्कत बाद में हुई है, सांस की तो। अच्छा, कहा जाता है कि छत एक साया होता है जो घर के बच्चों पे रहे, बुजुर्गों पे रहे, सब पे रहे। छत आगे से टूट गई है, लेकिन फिलहाल ये छत बनाई गई है। देखिए, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ से की गई, जहाँ अम्मा की ये चारपाई है और इस चारपाई पर वो लेटे रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं जा सकती हैं। इस उम्र में थोड़े बहुत हाथ पैर काम करते थे, सीढ़ी से सहारा लेके धीरे धीरे उतर जाती थी, लेकिन अब उतर नहीं पा रही हैं।
अलवर से टाइम्स नाउ नवभारत का रिपोर्टर और मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र अभी भी हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं अलवर से। और भंवर पुष्पेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अम्मा जी इस वक्त कैसी हैं? आप ऊपर गए थे, लकड़ी की सीढ़ी आपने इस्तेमाल की, अभी तक अम्मा जी को उतारा गया कि नहीं? मैं कोशिश कर रही हूं जाने की उनके पास, लेकिन अभी तक मुझे बताया जा रहा है कि भंवर नहीं है हमारे साथ। अजय वर्मा जी, बताऊं? जी जी, आंसू कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप बताएंगे कि ये जो सांप्रदायिक सोच है, नहीं, क्या बताने जा रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी जी? अगर वो अम्मा जी पिछले इतने घंटों से ऊपर उनको रखा गया है, अभी तक उतरे नहीं है और अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया जी। मैं एडिटर इन चीफ महोदय यही बताने जा रहा हूं। किसी को ले जाते और बोलते कि ये सांप्रदायिक। आप एक मिनट रुकिए, पहले शलभमणि त्रिपाठी जी, नहीं एक मिनट, शलभमणि त्रिपाठी जी, फिर आप दोषी करार पहले जवाब तो ले लीजिए। जो अहंकार इनके अंदर दिख रहा है वही अहंकार कांग्रेस पार्टी का था और वही अहंकार कांग्रेस पार्टी को ले डूबा। आज जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई 300 साल पुराना मंदिर है तो क्या हुआ, पुरातत्व विभाग ने उसको पुरातात्विक नहीं घोषित किया था, हम कैसे मान लें कितना प्राचीन मंदिर था। यही घमंड था जब एक वक्त में इन्होंने कहा था कि प्रभुराम तो काल्पनिक पात्र है, उनका कोई वजूद नहीं है। और क्या हुआ, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। अमेठी सिंह के जो युवराज हैं उनको भागकर वायनाड जाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से वहां जाकर सांसदी बच पाई। आज जो इनका घमंड है, 300 साल पुराना प्राचीन बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, उसको आप बिल्कुल बेरहम तरीके से तोड़ रहे हैं। वहां बगल में जाकिर की दुकान है, उस पर आपकी हैसियत नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उस पर हथौड़ा चला पड़े सके, क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना है और उसके बाद आप मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पुरातत्व विभाग ने कहा नहीं था कि पुराना मंदिर है। आप न जाने कौन सी परंपरा, कौन सी संस्कृति से आते हैं। आइए हमारे गांव देवरिया में आकर देखिए, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हजारों साल पुराने मंदिर हैं, किन्हीं कारणों से सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं हो पाए हैं, लेकिन हर वर्ग का व्यक्ति उसका सम्मान करता है। और आपको मंदिर तोड़ते हुए जरा भी शर्म नहीं आई, आपको मंदिर गिराते हुए जरा भी तकलीफ नहीं हुई। बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग, आप उसके ऊपर ड्रिलिंग मशीन चला रहे हैं, आप उस पर हथौड़े चला रहे हैं। एक बुजुर्ग माँ को आपने छत पर छोड़ रखा है, बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है। ये काम भाजपाइयों ने किया है, भाजपा के लोगों का काम है। हमारा काम नहीं है, कांग्रेस लेना सरकार लेना। प्रशासन ने काम करा है, बीजेपी के लोगों ने कराया है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग बीजेपी के वहां बोर्ड में बैठे हैं, आपका के साथ अहंकार के साथ आके आप इसको डिफेंड करते हैं। अजय वर्मा जी छत पर टंगी हुई है, इसे हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में लग रहे हैं। अजय वर्मा जी, अगर भाजपा चला रही है राजस्थान को, अगर भाजपा ने ही चलाना है राजस्थान को, तो फिर अशोक गहलोत क्यों मुख्यमंत्री हैं? करौली उनसे समझता नहीं, संभलता नहीं, अब मतलूब अहमद उनसे पकड़ा नहीं जाता, गुज्जर जी उनसे पकड़े नहीं जाते, और यहाँ पर अतिक्रमण इस तरह से बुलडोजर आ जाते हैं, वो भी भाजपा चलाती है। तो आप वहां कर क्या रहे हैं? आप सब कुछ दे दीजिए भाजपा को, फिर हम भाजपा से सवाल पूछेंगे ना। शर्मिंदा भी नहीं होते, बोर्ड बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, प्रस्ताव बीजेपी का, कांग्रेस का इससे कोई लेने देना नहीं है ना सरकार से। प्रशासन ने काम करा है। आप राजस्थान में बीजेपी की सरकार चल रही है शलभमणि त्रिपाठी जी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार चल रही है क्या? ये आप जी, अभी इन्होंने कहा, अभी ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने कलेक्टर को लिख कर दिया। अभी इन्होंने खुद कहा कि कलेक्टर के आदेश पर हुआ है। कलेक्टर किसके आदेश पर काम करता है? अभी इन्होंने कहा कि कलेक्टर को लिख कर दिया गया था, तो कलेक्टर किसके आदेश पर काम करता है? और अब जो ये पाप का आपका घड़ा है ना, वो फूटने वाला है जी। आप चिंता मत करिए, आपने भगवान राम के वजूद पर सवाल उठाया था, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मैं आप दोनों को बस आप दोनों को 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। भंवर, इस वक्त आप जहां पर हैं, हमने माता जी की तस्वीरें देखी, आपने जो हमें भेजी, और जिस तरह से आपने उनसे बात की, माता जी को अभी तक प्रशासन ने वहां से निकाला, बचाया, उन्हें नीचे लेकर आए, या अब तक वही हैं ऊपर छत पर? देखिए, मैं वही हूं और हम अभी मौका मुआयना भी करके बता सकते हैं। ये देखिए, ये तोड़ दी गई सीढ़ियां, ये ऊपर सीढ़ियां,
वहाँ अम्मा बैठी हुई थी दिन में जब हमने बात की थी। मैं अंदर जाकर एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये घर है जहाँ फिर उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था की कि कोई उनकी देखरेख के लिए ऊपर तक जा सके, जिसके लिए यहाँ पर ये लकड़ी की सीढ़ियाँ यहाँ लगाई गई हैं। ये देखिए, ये लकड़ी की सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस पर उतरना 80 साल की बुज़ुर्ग महिला का यहाँ से उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब वो बीमार अवस्था में हो। मैं ऊपर जा रहा हूँ, चूँकि विजय के पास बहुत सारा सामान है, लाइव व्यू है, ट्राइपॉड है, कैमरा लगा है, उनका ऊपर चढ़ना सामान के साथ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ऊपर जाकर एक बार बात करने की कोशिश करूंगा और अम्मा से बात करके भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्योंकि अम्मा यहाँ नहीं आ पाएंगी, एक पंखा लगा करके उनको सुलाया हुआ है। मैं विजय से कहूँगा एक बार थोड़ा सा तकलीफ होगा, आप आइए, मैं मदद करूँगा। इस तरफ आइए और मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए इतना कुछ दिखाने के बावजूद बिल्कुल भी प्रशासन की कानों पर जू नहीं रेंगी है। ठीक है, पार्टियों की लड़ाई अपनी लड़ाई है। ये कैमरा मुझे दीजिए और ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये विजय हमारे आ रहे हैं ऊपर, लीजिए, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये वही छत है जिस छत पर अम्मा एक तरीके से कह सकते हैं कि कैद में होकर रह गई हैं। बहुत मुश्किल है इस तरह से रहना। ये देखिए, ये यहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी तक प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब लोग टाइम्स नाउ नव भारत पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। दिन भर से कई सैकड़ों कॉल मेरे पास आ चुके हैं कि ये जो दर्द है इसके लिए प्रशासन को यहाँ आना चाहिए था, इनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मदद के नाम पे कुछ नहीं है। बीमारी इनको है, परेशान हैं। आप हालत देख सकते हैं, छत टूट गई थी, लिहाजा ये चादर लगा दिया गया है और अब यही छत है जिसके नीचे एक खाट बिछी है, एक पंखा जरूर लगा है, लाइट बच गई है, जुगाड़ करके दूसरी तरफ से तार लगा करके लाइट ली गई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। और यहाँ एक वृद्ध महिला नहीं, दो हैं, एक थोड़ा ये कह सकते हैं करीब 60 प्लस हैं और एक 80 प्लस हैं। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और इनकी जो केयर टेकिंग कर रही हैं वो इनकी बहू है, जो अभी हमने दिन में भी उनसे बात की थी। अभी कोई और भी आ गया, उनसे बात करते हैं। आप क्या लगते हैं इनके? मैं इनकी बहू हूँ सर। अच्छा, आप इनकी बहू हैं? हाँ तो जी। ये तो इनकी कंडीशन ऐसी है सर, ना तो इनको नीचे ले जाया जा सकता है और ना ही इनको ऊपर चढ़ाया जा सकता है। इनकी तबीयत खराब हो गई थी, दवाई लाके कहाँ से दें इनको, जो हम उतरने लायक नहीं रहे। नहीं, हमें उतरने की जगह ना, हमें पास काम धंधा कुछ भी रहा। हमारी दोनों दुकानें माता जी यहीं पर हैं? माता जी इस टाइम में आज के 5-6 दिन हो गए इसलिए। अच्छा। जब से हमारा मकान तोड़ा है, जब से यही कंडीशन में, सुबह दोपहर में धूप आती है, धूप में भी यही स्थिति में रखा जाता है इनको। कहाँ लेके जाए इनको? ना सीढ़ियों में उतरने को जगह है, ना किधर उतरने। सीढ़ियाँ तोड़ दी गई है, बिल्कुल सीढ़ियाँ तोड़ दी गई है हमारी। ये जो हमारी दोनों रसोई में जाने का भी रास्ता नहीं बचा है, वो भी तोड़ दिया। इधर भी नहीं बचा हमारे लिए। नहीं, हमारी कोई प्रशासन सुन रहा है ना कोई और सुन रहा है। कोई सुध लेने नहीं आया? कोई भी नहीं सुन रहा, हमारी कोई नहीं आया हमारे पास में पूछने के लिए क्या कंडीशन में रह रहे हो। ना पानी की सुविधा है, लाइट भी हमने पड़ोसियों के से ली है, ना इनके कहाँ से लेके जाए इनको दिखाने के लिए। अच्छा। आज भी पूरी सांस भी नहीं ले पा रही पूरी तरीके से ये जो। जी, मैं विजय दिनेश से कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से माता जी परेशान, कुछ कहना चाह रही हैं। बीपी की बीमारी और है जो ज्यादा, या कलेश करके ज्यादा हो गई। अच्छा, ज्यादा हो गई उल्टी। इस कलेश से ज्यादा हो गई है? ज्यादा हो गई उल्टी। अच्छा, थे कत्ता दिन अठे मौजूद हो? 4-5 दिन हो गया? अब तो मैं या कलेश हुई जब से हो गई ज्यादा। छत पे ही हो? नहीं, जब से डोला फिरी खूब हुई आराम से। अच्छा। नीचे भी चली जावे, ऊपर भी आ जावे। अब नहीं जा सको? अब ना जा सको। भंवर, आप इनसे मेरे धीरे लिया वही, अब ना जा सको। भंवर, आप इनसे पूछिए कि इनका कहना है नीचे उतरना चाहेंगी अगर कोई बचाने आए प्रशासन। जी, देखिए, आपको सब लोग, आपको कोई बचाने आएगा तो नीचे उतरना चाहेंगे? माता जी कोई कोई ले जाएंगे? आप ले जाएगा, चले जाऊंगी। अच्छा, नहीं तो ऊपर ही रहेंगी? तब वो खास चढ़ू, खावर उतरूंगी, खावर चढ़ूंगी। सुविधा तो की जाए। बड़ी दिक्कत है यह है ना, कुछ ठंडी हुआ तो मैं झाड़ू जैसा उल्टी उतरू मैं। ये देखिए, उल्टी उतरू, ये देखिए अम्मा जी की जो हालत है, शायद आज देश शर्मिंदा होना चाहिए। भंवर जी, आप एक बार फिर से कोशिश करिए कि आप प्रशासन को बता सकें कि शायद माता जी को नीचे उतारना चाहिए। बहुत समय हो गया,
प्रशासन का कोई तो आ सकता है इतनी वृद्ध महिला को नीचे उतारने के लिए। और रीजू दत्ता जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आज नहीं जाएंगे आप? राजगढ़ चले जाइए, पूछ आइए हाल माता जी का। ऊपर है, नीचे सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं, प्रशासन से कोई आया नहीं। मंदिर छोड़ दीजिए, जीते हुए इंसान को इस तरह से वहां ऊपर छोड़ दिया गया है। क्या कसूर है इसका? जाकिर खान मैटर्स दुकान छोड़ दी गई है, लेकिन माता जी को बचाने कोई नहीं जा रहा। रीजू दत्ता जी, जाएंगे आप यहां पर? नाविका जी, पहले तो ये अलवर का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस जवाब दे उसका। मैं आपको एकदम बेसिक जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे ये जो आज मैं तर्क पे हूँ, ये जो तर्क जिस चीज पे बेस्ड हुआ है ना, इसका एक सिंपल जवाब है। हमारा देश जो भारतवर्ष है, इसमें कई धर्म के लोग रहते हैं और हमारे कई धर्म के ग्रंथ भी हैं। जैसे हमारे लिए भगवत गीता है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ है, बौद्ध के लिए त्रिपिटक है, क्रिश्चियन के लिए बाइबल है। बट हम लोग सब भूल गए कि ये देश किसी धर्म की किताब से नहीं, एक ही किताब से चलता है, जिसका नाम है भारत का संविधान। और हर रोज उस संविधान की धज्जियां उड़ रही है इस देश में। और ये कौन कर रहा है? आज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो माननीय मंत्री हैं नित्यानंद राय जी ने, उन्होंने पार्लियामेंट के संसद के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि 2016 से 22 में 3400 कम्युनल राइट हुए हैं। तो कौन? हिंदू मुस्लिम दोषी है? हिंदू मुस्लिम दोषी नहीं है। इस देश का नागरिक दोषी नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री और इस देश को चलाने वाली सरकार वो फेल हो गई है, वो निकम्मी हो गई है। ये क्यों नहीं कहा जा सकता रीजू दत्ता जी, ये क्यों नहीं कहा जा सकता रीजू दत्ता जी कि विपक्ष भी उतना ही गुनहगार है? अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की गलती है तो विपक्ष की गलती नहीं है। आप कह रहे हैं कांग्रेस जवाब देगी जो अलवर में हुआ, तो जहांगीरपुरी में आप क्यों पहुंच गए थे? जहांगीरपुरी, जाने आम आदमी पार्टी और जाने बीजेपी जो वहां पर पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर या एमसीडी देखती है, फिर आप क्यों चले गए थे वहां? और क्यों पूरी की पूरी फौज चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए और ये दुहाई देने के लिए कि इस देश में सारा टारगेट मुसलमानों पर है, यहां हिंदुओं के ऊपर टारगेट होता है तो आपको दर्द नहीं होता? जाकिर खान मैट्रेस की दुकान छोड़ दी जाती है, लेकिन अम्मा जी ऊपर लटकी हुई हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं कहना है, आपको जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। वो देख लेंगे जी, वो देख लेंगे। क्योंकि ये विपक्ष का मामला है तो हमें क्यों जाना है? जहां मोदी जी का मामला हो या बीजेपी का मामला हो, हमें तो वहां पर अपना लेकर अपनी राजनीति करनी है और अपना टैंकर गन सब कुछ उधर ट्रेन करना है। ये कैसी राजनीति है? ये कैसे आप इस देश के सिटीजन हैं? नाविका जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि बीजेपी विपक्ष को कहेगी कि हम लोग माइनॉरिटीज का तुष्टीकरण कर रहे हैं और हम ये खुद भूल जाते हैं कि ये मेजॉरिटी का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आज देश की जनता ने बीजेपी को सरकार पे बिठाया इसलिए, धर्म के नाम पे राजनीति करने के लिए नहीं ना, उनको बिठाया है कि गरीबों का काम करो। आज जो बुलडोजर की राजनीति हो रही है, वो जहांगीरपुरी से लेकर अलवर तक मर कौन रहा है? गरीब आदमी मर रहा है, उससे किसी को कोई मतलब है? किसी को कोई मतलब नहीं। किसी पॉलिटिकल इंसान को, किसी भी पार्टी को, उसके घर में बुलडोजर नहीं चल रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है और आपको भी मन नहीं। रिजवान साहब, ये जो घड़ियाली आंसू हैं, ये बह चुके जहांगीरपुरी में। नमस्कार, अलवर में किसी के पास कोई आंसू नहीं। बेकार रहती देर से। नमस्कार भदौरिया जी। रिजवान साहब की सुन ले। आप इतनी देर से बैठा के सवाल नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या मदद करेंगे विपक्ष की? आपको तो विपक्ष की बात सुननी चाहिए। आप मैं आ रही हूँ आपके पास। अम्मा की तबीयत पूछने की जल्दी नहीं है। अम्मा की तबीयत पूछने की जल्दी नहीं है। अम्मा को नीचे उतारने की आपको जल्दी नहीं है, लेकिन आपके पास मैं लेकर सवाल नहीं आई तो मैं कटघरे में। माफ कीजिएगा, चलिए माफ कीजिएगा भदौरिया जी, चलिए आप ही बोल लीजिए। आप ही बोल लीजिए सर, आप ही बोल लीजिए। सबका हक मारने का। आपने राजनीतिक पार्टी को बुलाया, उससे पूछ नहीं पा रही आप। चलिए आप बताइए भदौरिया जी, आप बताइए ना, आप बताइए ये क्या हो रहा है अलवर में? नाविका जी, मुझे बोलने दीजिएगा। नाविका जी, मैं जहांगीरपुरी से शुरू करता हूँ, अलवर पहुंचता हूँ। देखिए, जहांगीरपुरी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना परमिशन के वहां शोभा यात्रा निकाली और दंगा हुआ। जब दंगा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस फेल हुई वहां पे,
सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनके बुलडोजर वाले ब्रांड की सियासत को चाबुक मारा, तो जैसे इनके पीठ पे दर्द हुआ, कहने नहीं भैया हम तो वहां पे इंक्रोचमेंट हटाने गए थे। अरे झूठे फर्जी लोग, तुम दंगा कराने वाले लोग। आज मैं आपको बधाई देता हूं, आपने अम्मा की फोटो दिखाई, इसी तरह नव भारत वहां भी फोटो दिखाई जहां बच्चे सुप्रीम कोर्ट में क्या चाबुक चला था? अरे एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में क्या चाबुक चला था? आपको सुनाई दिया, बाकियों को सुनाई नहीं दिया। जिस तरह आपको मंदिर गिरने का सुनाई नहीं दिया। बोलने दीजिए। आपने दिखाया अम्मा का, बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। इसी तरह आपको दिखाना चाहिए था कैसे बेघर, अच्छी बात है। नहीं, प्रदर्शन का मामला है, उनपे सोने की जगह नहीं है। छोटी बच्चियां, भाई साहब, प्रदर्शन की बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात लग रही है आपको। 80 साल की अम्मा ऊपर लटकी हुई है, उनके साथ एक और वृद्ध महिला है, आपको ये अच्छी बात लग रही है? आपको यही तो तकलीफ है आपकी। अच्छा, वो हिंदू है ना, तो आपको दर्द नहीं हो रहा। हिंदू है ना तो दर्द नहीं हो रहा। हिंदू है तो दर्द नहीं हो रहा। अल्पसंख्यक होती तो आपको नहीं अच्छी बात लगती। तब मैं आऊंगी आपके पास, पहले रिजवान साहब के पास। नहीं, बोल चुके आप कह रहे हैं अच्छी बात है, तमाशा बना रहे हैं, अम्मा जी को तमाशा बना रहे हैं आपके यहाँ। अब अलवर की बात बोल दो, अब मुझे बोलने दीजिए। वहां पे राजगढ़ में अगर वो पंचायत देखेंगे तो वहां के बोर्ड में 35 में से 34 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने साइन किया मंदिर को गिराने का। वहां का सांसद कहाँ था? सदस्य कहाँ है? ये बीजेपी वाले लोग मंदिर गिरा रहे हैं, ये मंदिर गिराने वाले लोग हैं, हिंदू विरोधी। चलिए, शलभ मणि त्रिपाठी जी से मैं वो सवाल का जवाब ले लूंगी। अब मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिजवान साहब को बोलने नहीं देना चाहते। इस देश में हर नागरिक को बोलने का हक है। अनुराग भदौरिया जी का फेडर डाउन। रिजवान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये अलग अलग नियम अलग लोगों के लिए क्यों होते हैं? अगर जहांगीरपुरी में विपक्ष को इतना दर्द हो रहा है तो अलवर के लिए क्यों नहीं हो रहा? इंसान तो इंसान है। मैं आपको जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर नाविका जी। देखिए, अलग अलग जो आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, इसको थोड़ा सा और विस्तार दे देता हूं मैं, और फिर दूसरी बात अजय जी से पूछूंगा। अभी अनुराग जी ने बोला कि इस तरह से शोभा यात्रा निकली, इस मारे वहां दंगा हुआ। चलिए मान लेते हैं शोभा यात्रा में लोगों ने मुसलमानों को प्रवोक कर दिया, तो पत्थर और पेट्रोल बम जो पहले से छत पर रखे थे वो चलने लगे, मान लिया मैंने। लेकिन अभी अलवर में 300 साल पुराना मंदिर टूटा, तो भाई हिंदुओं को भी बुरा लगा होगा, हिंदुओं को भी दर्द हुआ होगा, हिंदू भी प्रवोक हुआ होगा। पत्थर चले, इस मारे नहीं चले क्योंकि छत पर थे ही नहीं। पेट्रोल बम चले, इस मारे नहीं चले क्योंकि वह छत पर थे ही नहीं। केवल एजेंडा चलाने के लिए बैठे हैं और कोई काम नहीं है आपका। आप प्रोफेसर हैं या राजनीतिक विश्लेषक? अच्छा, तो आप जब कहते हैं कि एक धर्म विशेष के खिलाफ चलती है, तो ये क्यों नहीं कह देते कि उसी धर्म विशेष के अगर कोई मोदी सपोर्टर हो तो उसे इस देश में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है इस देश के खिलाफ है। नाविका, लेट मी कंप्लीट। नहीं, पहले रिजवान साहब की बात सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। रिजवान साहब जी, बोले आप जी। हाँ, ये टीवी पर इंक्रोचमेंट, टीवी पर बुलडोजर नहीं चलेगा इनका, ठीक। पहली बात, यानी पत्थर नहीं चले, इसका मतलब प्रवोक होने पर दोनों समुदाय अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अजय जी ने आज 2-3 डिबेट में ये बोली, अच्छा होता कि दिल्ली के कोई कांग्रेस के नेता होते। एनीवे पूछ लेता हूं नाविका भाई और परमिशन के साहब, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने तो इसको कोई धरोहर नहीं बताया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप चैनलों पर बैठ कर इसको धरोहर बता रहे हैं। चलिए ये बात भी मान लेता हूं कांग्रेस की। सीधा सवाल है, 20 साल पुराना जो बाबरी मस्जिद के नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था उसका जिक्र नहीं करता। आने वाले दिनों में अगर ज्ञान वापी मस्जिद में
आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेगा अजय जी, और ये निकल आया कि वहां पर मंदिर पहले से था, तो क्या आप मंदिर बनाने के लिए पैरवी करेंगे, मुहिम चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? सीधा सवाल है, अगर जवाब दे सको तो दे दो। हाँ, मैं दे रहा हूं जवाब। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का चलिए अजय वर्मा जी, वैसे तस्वीरें जो चल रही हैं उसमें शिवलिंग पर ड्रिलिंग मशीन चल रही है, लेकिन कोई हिंदू प्रवोक नहीं हुआ, किसी ने पत्थर नहीं उठाए, किसी ने बंदूक नहीं उठाई। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। एडिटर इन चीफ, हाँ, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। लोकप्रिय अखबार और चैनल है, मैं 2 जवाब दूंगा। एक, आपने जो अभी अम्मा दिखाई, बुजुर्ग अम्मा है, सारी चीज थी, 7 दिन पहले से दिया हुआ था। चलिए, प्रशासन निकम्मा आप बता रही है, सरकार निकम्मी है, सब कोई फेलियर है। चैनल तो बहुत बड़ा है, आपके एडिटर वहां चढ़ गए ऊपर जाके, रिपोर्टर। मैं अनुरोध करता हूं कि आप ही निकलवा के उनको कहीं पहुंचा दिए। अगर कोई फाइनेंशियल मदद चाहिए तो मैं भिजवा देता हूं, आपके आदमी वहां हैं, उन्हें पहुंचवा दीजिए। आपसे अनुरोध है मेरा, आप तो सामाजिक काम बहुत करती रहती है, इस काम को आप करा दीजिए। मैं 2 घंटे बाद आपसे फिर पूछूंगा फोन पर कि क्या अम्मा को आपने पहुंचवा दिया। सब फेल सर। तो आप क्या कह रहे हैं कि प्रशासन का काम आप मीडिया कर ले? नहीं, अम्मा जी को भी मैं बचा लेती हूँ, मैं मतलूब अहमद को भी पकड़ लेती हूँ, ठीक है, मैं उसको भी पकड़ कर पेश कर देती हूँ, कोर्ट ले जाती हूँ। ये तो बात हाँ, नहीं, मैं वो भी कर लेती हूँ। आपसे तो हो नहीं रहा ना, 21 दिन हो गए मतलूब अहमद को भागे हुए, आपको तो मिल नहीं रहा। नहीं, आपने कह दिया फेलियर है सरकार, तो हम आपको धन्यवाद अदा कर देंगे और फिर मार पत्र दे देंगे कि आपने बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया है। चलिए, आपने हमें तो नाकारा घोषित कर दिया। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, कितनी विनम्रता से मैंने सवाल पूछे और कितना कष्ट हो रहा है अजय वर्मा जी को जस्टिफाई करने में। सवालों के जवाब तो दे नहीं रहे। ज्ञान व्यापी मंदिर में अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोल दे कि यहां पर पहले मंदिर था तो ये मान लेंगे अजय वर्मा जी? और दूसरी बात कह रहे हैं कि राजगढ़ में बीजेपी की पंचायत है, तो मुझे बता दीजिए कि प्रशासन वहां बीजेपी चलाती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीजेपी चलाते हैं? जवाब दे दीजिए पहले अजय वर्मा जी को। नहीं, देखिए, ये तो अजय वर्मा जी ने जब शुरुआत की तभी इन्होंने कहा कि लिख कर आया था कलेक्टर के पास कि अतिक्रमण हटाना है। ये तो खुद ही मान रहे हैं कि कलेक्टर के आदेश पे हटाया गया, और ये झूठ चलने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा संवेदनहीनता कुछ नहीं हो सकती कि एक बुजुर्ग महिला छत पर बैठी है और टाइम्स नवभारत से ये कहा जा रहा है कि आप उतार दीजिए। अरे, आप कहे सरकार चला रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि इस्तीफा देकर चले जाए। आपको शर्म नहीं आती? आप जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, मैं तो दंग हूं कि आप और अनुराग भदौरिया जब घर जाते होंगे तो अपने घर के लोगों का सामना कैसे करते होंगे। शिवलिंग के ऊपर पत्थर चल रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर हथौड़े चल रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर ड्रिलिंग मशीन चल रही है। किस मुंह से घर पे जाते होंगे आप अजय जी? किस मुंह से आपके मुख्यमंत्री घर पर जाते होंगे? राजनीति करते हैं, घर पर किस मुंह से आप जाते होंगे? भगवान भोलेनाथ को तैयार नहीं, भगवान भोलेनाथ का मंदिर गिरवाते हैं, एक बुजुर्ग महिला को आप छत पर छोड़ देते हैं, उनकी सीढ़ियां तोड़ देते हैं। आप क्या मुंह लेकर जाते होंगे अपने घरों पर? अनुराग भदौरिया क्या मुंह लेकर अपने घर जाते होंगे? आपके घर वाले भी आपको कोसते होंगे, आप जो टेलीविजन पर बोल रहे हैं। अजय वर्मा जी, ये स्क्रीन पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है, जिसके 10वें पॉइंट पर उन्होंने कहा है कि वहां पर अतिक्रमण हुआ। अगर तोड़ा नहीं तो प्रेस रिलीज क्यों, और प्रेस रिलीज में ये माना क्यों? आप मुझे अब तक ये समझा नहीं पाए कि वहां पर प्रशासन बीजेपी चलाती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीजेपी को रिपोर्ट करता है या गहलोत साहब को? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। और दूसरा मुझे बता दीजिए, जो रिजवान साहब ने आपसे पूछा था, ज्ञान व्यापी में अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे सर्टिफाई कर दे तो आप मंदिर बनवाने चलेंगे? दोनों बात आप सुन कर आ रही हैं, आप तो बोलने दे ही नहीं रही है ना। आप तो इन दोनों को आगे कर देते। मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं ईमानदारी से। मैंने आपसे ये कहा, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट वहां जाएगी तो हमें और हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होगा। खुल क्या कह रहे हैं टीवी पर, लेकिन जो ऐसे 3 चेहरे के लोग बैठे हैं जो केवल एक पार्टी को सपोर्ट देके कोर्ट में सुनवाई मत करो, फैसला मत आने दो। अब फिर बीच में आ गए आप अपने टाइम पे। नाविका 5 सेकंड।
तब कहा गया था आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रिपोर्ट? आपने राम मंदिर का विरोध किया, पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही रही। नहीं साहब, फैसला मत करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तारीख आप टाल दीजिए। आपने कहा हिंसा हो जाएगी। आपको आखिर नफरत क्या है भगवान राम से? आपको नफरत क्या है भगवान भोलेनाथ से? आपको हिंदुओं से नफरत क्या है? अरे भाई ये भगवान बोले जो आतंकवादी इस देश में आतंकी हमले करते हैं, उनके मारे जाने पर सोनिया गांधी रोती है। सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया था कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है, कि आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं, आप गाइयों के पक्ष में खड़े होते हैं। और एक मिनट रिजवान साहब, रिजवान साहब कुछ कहना चाह रहे जी? हाँ, एक मिनट जी रिजवान जी। हाँ, नाविका, थैंक यू सो मच। हमारे जो कांग्रेस के साथी थे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी पार्टी लीडरशिप से ये बोले कि यही हलफनामा, यही एफिडेविट इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा दें कि अगर वहां मंदिर निकलता है तो वहां मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद गिरनी चाहिए। ये एफिडेविट लगा दोगे हाई कोर्ट में? एफिडेविट लगाने का दम है आप में? नाविका जी हाँ बोलिए। आपने अगर मैं बोलूं मैं अभी काल्पनिक तो नहीं कह देंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी काल्पनिक है? नाविका जी फिर आपसे कह रहा बोल रहे हम लोग भगवान की कोई बात में बैठे आप नाविका जी कहिए जो इन्होंने तो इन्होंने राजनीतिक विश्लेषण दूसरे कोने पर प्रोफेसर में जाकर जो वोट देना है बीजेपी। आप सब एक साथ बोलेंगे तो कोई भी कुछ सुन नहीं पाएगा, कोई कुछ सुन नहीं पाएगा। एक मिनट मैं पब्लिक के सवाल लेना चाहती हूं क्योंकि पब्लिक पूछ रही है सवाल। और मैं इस वक्त यूपी के शामली में प्रताप गोत्रा का सवाल है, इससे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति क्या होगी कि जहांगीरपुरी में पूरा गैंग इकट्ठा हो गया और अलवर के मामले में सब चुप बैठे हैं। रिजू दत्ता जी जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि हमारे देश में हमारी सबसे बड़ी ताकत इकाई है। जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आज सत्ते में है, ये तोड़ने मोड़ने की राजनीति करेगी। तो एक बनवाइए ना, जाइए ना अलवर चले जाइए ना अलवर। हम जहां से आते हैं नाविका जी, जिस बंगाल से आते हैं, वहां हम उतनी शिद्दत से दुर्गा पूजा करते हैं जैसे ईद मनाते हैं। हमारे यहाँ पर भी रामनवमी हुआ, कोई तो हंगामा नहीं, उल्टा मुसलमान शरबत दे। आपको याद है कि नहीं है? आपने दुर्गा पूजा विसर्जन मना कर दिया था। आपको पता है कि नहीं कि दुर्गा पूजा विसर्जन का प्रोसेशन जुलूस आपने मना कर दिया था, मुहर्रम का जाने दिया था और उसके बाद कैलकाटा हाई कोर्ट को अंदर आना पड़ा था। कैलकाटा हाई कोर्ट ने जब कहा कि नहीं, दुर्गा पूजा का जो इमर्शन होगा वो यात्रा वहां से निकलेगी, तब आप पीछे हटे। कमाल है, बड़े कसीदे गिन रहे हैं कि वहां पर हम दुर्गा पूजा कराते हैं। आपने दुर्गा पूजा हाई कोर्ट के कहने के बाद की। लेकिन एक और सवाल आया है हमारे पास यूपी के शामली से, नागपुर महाराष्ट्र से सुनील राठौर का सवाल है। कांग्रेस ने कब हिंदुओं का साथ दिया, चाहे सोमनाथ मंदिर का मामला हो या 84 का दंगा या कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और अब अलवर का मामला। कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए किया ही क्या है? एक तो ये सवाल है नागपुर से और 2 वीडियो पर सवाल आए हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। सभी राजनीतिक दलों से ही पूछना चाहता हूं कि कभी पत्थर चलेगा, कभी बुलडोजर चलेगा। आखिर हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाना इतना आसान क्यों है? मेरा प्रश्न यही है कि राहुल गांधी किस बात के जो जनेऊधारी हैं, जब करौली में जो है जो मुख्य आरोपी हैं अभी भी फरार हैं और शिव मंदिर पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो यही हमारा प्रश्न है कि वह किस बात के जनेऊधारी बन रहे हैं। मैं राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम से पहले भी मंदिर मस्जिद हटाए गए हैं, पर इस बार इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्या ये सब राजस्थान चुनाव को लेके हो रहा है या आने वाले जो देश में चुनाव है उनको लेके हो रहा है? मेरा सवाल है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर कम्युनल है तो अलवर में क्या सेकुलर था क्या करूं अजय वर्मा जी, सारे सवाल ही आपके लिए हैं। कभी लोग पूछ रहे हैं कि आपका मुख्य आरोपी करौली का नहीं पकड़ा जा रहा, कभी मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? 45 सेकंड
45 सेकंड। सारे जवाब दे रहा हूँ। एक निर्दलीय पार्षद वहां और एक धीरज गुरज, एक वहां गुजर बीजेपी का नेता, दोनों फरार है। और बीजेपी कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए और डीजीपी ने बता दिया कि क्या है। दूसरा सवाल इनका, ये मंदिर गिराने वाले बीजेपी के लोग, ये जो गिराया है बीजेपी के बोर्ड ने, उसके आदेश से, उसके मेयर से, उसके सांसद की सह से ये वहां पर गिराया गया है। अतिक्रमण के लिए प्रशासन ने अपना काम करा है। कांग्रेस का इससे ना कोई लेना है ना कोई देना है। ये बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति करती है। तीसरा, बुलडोजर की अगर बात आती है, देश इंदिरा गांधी जी के ऊपर पूछा गया आपने कि वहां क्या हुआ था। अरे भाई, देश की प्रधानमंत्री को जब मार दिया जाता है, प्रधानमंत्री मरी थी, 165 हिंदुओं का नरसंहार उस भिंडरे वाले ने करा था, आतंकवादी ने, और वहां गुरुद्वारे में हथियार जमा कर लिए थे हिंदुओं के, और उसमें 39 सिख भी थे। उसमें जब सैन्य कार्यवाही हुई और सैन्य कार्यवाही में उसे मार दिया गया तो सिखों में आक्रोश आया। भारतीय सैन्य ने यह कहा था कि ये जनता का आक्रोश था, इंदिरा जी के प्रति समर्पण था। तो वहां जब बोलोगे ये दंगा हुआ, बवाल हुआ 84 का, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इंदिरा जी को मार दिया गया, संविधान पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को मार दिया गया। अच्छा, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। 45 सेकंड शलभ मणि त्रिपाठी जी आपको देती हूं, क्योंकि सवालों में पूरा जो व्हाइट वॉश कर दिया अजय वर्मा जी। 45 सेकंड में जवाब दीजिए अजय वर्मा जी को। देखिए, इनको याद दिलाना चाहिए कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और क्या बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किस मुंह से बचाव करेंगे? छोटे छोटे सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर डाल दिए थे आप लोगों ने। आपके नेता गिरफ्तार हुए बाद में जब उसकी जांच हुई तो, और बहुत सारे नेताओं को आपने तमगे दिए जिन्होंने सिख महिलाओं के साथ रेप किया, सिख महिलाओं के जाके घर जलाए, उन बच्चों के गले में जलते हुए टायर डाले। आप हिंदू विरोधी है, ये पूरा देश जानता है, और ये आपकी नीति रही है। आपने राम मंदिर का विरोध किया, आपने भगवान राम को काल्पनिक बताया, और हम तो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि राजस्थान में आपकी गलती नहीं हमारी गलती है तो जाइए धरने पर बैठ जाइए। आप क्यों नहीं गए वहां पर? आज बूढ़ी अम्मा का अगर कोई चिंता कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज अगर मंदिर गिराए जाने का कोई विरोध कर रहा है अलवर में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर मंदिर गिरता है तो कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? क्योंकि आप हमेशा उसके विरोधी हैं। अब फिर वही बात मैं दर्शकों में आपको ये दिखाना चाहती हूं। तस्वीर आई है, गहलोत साहब इफ्तार पार्टी पर बैठे हैं। अम्मा अपने घर में जहां सीढ़ियां टूट चुकी हैं वहां ऊपर लटकी हुई हैं। ये इफ्तार पार्टी चल रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अम्मा वहां पे लटकी हुई हैं, और जाकिर खान मैट्रेस की दुकान बच जाती है, मंदिर टूट जाते हैं, हिंदुओं के घर टूट जाते हैं। अब ये कौन सी सियासत है? और कौन इस वक्त आवाज क्यों नहीं उठा रहा? अनुराग भदौरिया जी, इफ्तार में जाएंगे या हिंदुओं के जो मंदिर को तोड़ा गया है, मूर्तियां जहां खंडित करी गई है, वहां जाना चाहेंगे? मेरे पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में जवाब दें। 20 सेकंड में नाविका जी, ये मंदिर गिराने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि बोर्ड में 35 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने साइन किया है। एक भी मेंबर अभी कैमरा के सामने आके नहीं बोला है कि हमने मंदिर नहीं गिराया। ये जिम्मेदार है मंदिर गिराने की, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने गिराया। वहां का सांसद क्या कर रहा है, जो अभी तक वो माता जी से मिलने नहीं गया? इसके मतलब सांसद निकम्मा है, निकम्मा सांसद है वहां अलवर से, जो माता जी को निकालने नहीं जा रहा है। अगर कांग्रेस नहीं जा रही है तो सांसद क्यों नहीं जा रहा है? वहां का विधायक क्यों नहीं जा रहा है? वहां का बोर्ड क्यों नहीं जा रहा है? बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का है। इसके मतलब चलिए राजनीति करती है। सरकार से कोई सवाल है कि नहीं? राजस्थान की सरकार से कोई सवाल है कि नहीं? निकम्मी सरकार अगर निकम्मी है तो अच्छा, वो तो बाद में आपको समझ आता है कि सरकार निकम्मी है, लेकिन इस वक्त इफ्तार पार्टी चल रही है और अम्मा जी अभी भी ऊपर बैठी, कोई प्रशासन से बचाने नहीं गया। आप नहीं उठाएंगे बोर्ड के ऊपर। सोशल फैब्रिक को कौन खत्म कर रहा है? कौन खत्म कर रहा है? अजय वर्मा जी जरा सोच लीजिए, क्योंकि मैं इस पर अपना नजरिया बताना चाहती हूं। आप सोशल फैब्रिक कह रहे हैं, हर शहर को आधुनिक बनाने का सबको हक है। शहर की जरूरतों के मुताबिक नए मास्टर प्लान बनते हैं, आए दिन बनते हैं, लेकिन कोई शहर अपनी परंपरा और अपनी धरोहर को भूलकर आधुनिक नहीं बन सकता। लेकिन भारत में दिक्कत यह है कि राजनीति परंपरा और धरोहर के सवाल को भी वोट बैंक के चश्मे से देखती है।
इसलिए काशी कॉरिडोर बनने का विरोध होता है और जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर एनक्रोचमेंट भी हटाया जाता है तो मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई जाती है। उच्चतम न्यायालय में एक अपील डाली जाती है। वही लोग राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर के टूटने को रूटीन मान लेते हैं और कह देते हैं ये बीजेपी का करा कराया है। मैं समझती हूँ राजनीति ऐसे मामलों में जब तक वोट बैंक के दायरे से ऊपर नहीं उठेगी तब तक समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट चुनावी फायदे भले दे सकता है लेकिन देश का भला कभी नहीं कर सकता। मेरे साथ आज इस शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। आगे देखिए न्यूज की पाठशाला। नमस्कार, शुभ रात्रि।